जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लीजिए दोस्तों, आप लोगों से मैंने पहले वादा किया था कि आपको एक लाजवाब और बेहतरीन शुगर का यानी ज़ियापतीस का एक नुस्खा बताऊंगा, जो कि मैं चलाता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शुगर जो है, डायबिटीज़, वो किस कारण से होती है, क्यों होती है, और इनका अलग अलग इलाज किया जाए या एक ही नुस्खे से काम चल जाता है, वो थोड़ा सा मुख्तसर समझ लीजिए। दोस्तों, शुगर एक तरह की मिठास, जैसे खून के अंदर जो इंसुलिन जाना बंद हो जाती है, यानी कि जो लबलबा होता है, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, जिसको लबलबा बोलते हैं, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, अगर शुगर बहुत हाई लेवल हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको इंसुलिन वगैरह देते हैं, बाहर से देते हैं, ताकि शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। इंसुलिन जो है शुगर की मिकदार को कम कर दे और शुगर नॉर्मल हो जाए। अच्छा, कुछ हकीम, डॉक्टर्स, वैद कड़वी दवाइयाँ देते हैं, उससे भी शुगर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सही जो इलाज है, वो हमें जो है पैनक्रियाज को यानी लबलबे को एक्टिवेट करना होता है, ताकि वो दोबारा से इंसुलिन बनाना शुरू कर दे और शुगर अपना नॉर्मल आदमी की तरह सही तरीके से अपना इंसुलिन बनाती रहे। ठीक है ना? तो ये नुस्खा, वैसे तो देखिए, शुगर तीन कंडीशन में हुआ करती है, जैसे कि वात, पित्त, कफ, सौदा, सफरा, बलगम। इस पे अगर हम बहस करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं मुख्तसर समझा देता हूँ। वात के माने है हवा, खुश्की। पित्त के माने है गर्मी, हरारत। और कफ के माने है बलगम, यानी कि ठंडा। अगर कफ की बात करें तो वो ठंडा है, पित्त की बात करें तो गर्म है, वात की बात करें तो वो खुश्क है। ठीक है ना? तो ये तीन कंडीशन में होकर हुआ करती है। अगर उसकी पेशेंट की मिजाज अगर सही तशखीस कर लिया जाए, तो इलाज बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल रहती है, अगर सही इलाज किया जाए। अगर वात बढ़ा हुआ है यानी कि सौदा बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से शुगर का इलाज करें। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से इलाज करें। कफ बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से इलाज करें, तो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये जांच करने के लिए कुछ लोगों के पास इस तरह की जानकारी, नॉलेज नहीं है, तो वो सोचते हैं यार कैसे करें। तो उनके लिए मैं एक नॉर्मल सा नुस्खा बता रहा हूँ, जो कि तीनों शुगर में, तीनों कंडीशन में काम करता है। ये ख़ास तौर से कफ वाली शुगर होती है, जिसको हम बलगम वाली शुगर बोलते हैं। उसकी तशखीस अगर आप करें, आप जांच करना चाहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं बता देता हूँ। उसकी जांच ये है: पेशाब का बार बार आना, पेशाब का कलर सफ़ेद रहना, बिल्कुल एकदम पानी की तरह सफ़ेद रहना, और ज़बान जो होती है, ज़बान पर भी एक सफ़ेदी की तह जम जाती है, और बदन ढीला रहता है, सुस्ती रहती है, काहली रहती है, काम करने को मन नहीं करता। वैसे तो बहुत सारी अलामात है, ये मुख्तसर सी मैंने बताई है, ताकि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सके कि हमें कफ वाली शुगर है। तो इस पर बहस बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको मुख्तसर बताया है। फिर कभी आपको तीनों शुगर के बारे में एक एक बार बताऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि शुगर आखिर होती क्यों है। तो हम आज आपको एक नुस्खा बता रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, जो कि मैं चलाता हूँ और ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट है कि आप याद करेंगे। तीनों अज्जा के मैं इनके थोड़ा मिजाज भी आपको बताऊंगा और इनके फ़वाइद भी आपको बताऊंगा, और इनका कॉम्बिनेशन बनने के बाद क्या रिजल्ट आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप पहले नुस्खा देख लीजिएगा। नुस्खा क्या है वो समझ लीजिए। ये गुड़मार बूटी आपने 50 ग्राम लेनी है। आप कम ज़्यादा बना सकते हैं, वज़न कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गुड़मार बूटी है, ये 50 ग्राम लेनी है। ये दोस्तों गावज़बा है, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। दिल दिमाग की ताकत के लिए बहुत बढ़िया। शुगर की वजह से जो हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, दिल दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। घबराहट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये गावज़बा है, इसको 50 ग्राम लेनी है। ये दोस्तों मूँछ चरस है। मूँछ चरस जो कि एक तरह का गोंद की तरह आता है, ये आपने 50 ग्राम लेना है। इसका जो मिजाज है वो सर्द खुश्क है दोस्तों। ये आपने दोस्तों, ये इसका नाम है तुखम कासनी, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ठीक है ना? का जो मिजाज है वो सर्द तर मिजाज है। ये लीवर के लिए या जिगर की गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। ये दोस्तों मेथी है, ये भी 50 ग्राम लेनी है। ये घर में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे आप वाकिफ़ हैं। ये 50 ग्राम लेनी है, इसको बोलते हैं मेथी दाना। दोस्तों, ये वो अनमोल तोहफ़ा है जिसके बारे में सरकार दो आलम ने बताया है कि इसको इस्तेमाल करने से हर बीमारी का जो है इसमें इलाज है। सिर्फ मौत को छोड़ कर के हर बीमारी का इसके अंदर इलाज है और शिफा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको बोलते हैं दोस्तों कलौंजी।
कलौंजी अपने आप में एक बेहतरीन दवा है और बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ये दोस्तों इसको बोलते हैं गोंद मोरिंगा, यानी सहजन का गोंद। ये आपने आजकल देखा होगा टीवी पर भी बहुत ऐड चल रहा है कि मोरिंगा गोंद सफ़ेद, मोरिंगा गोंद लाल, यानी दुनिया भर की बातें आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन जो बढ़िया जो बेस्ट है वो मेरे हिसाब से तो और हुक्मा के हिसाब से जो इस्तेमाल करते आए हैं वो गोंद मोरिंगा है, जो कि लाल कलर में आता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ताकत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। शुगर की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है, ताकत जोड़ों के दर्द रहने लगता है, उसमें बेहतरीन चीज़ है। ये दोस्तों गोंद कतीरा तो सॉरी गोंद कीकर है, ठीक है ना। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों ये है अफसन 3 बूटी। अफसन 3 बूटी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। ये अपने आप में एक लाजवाब और अनमोल तोहफ़ा है। इसके फ़ायदे ये हैं दोस्तों, ये जिगर के लिए और खून के अंदर जितनी भी ख़राबियाँ होती हैं, फासिद मादे जम जाते हैं जिससे दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, ये सब अमराज पैदा होते हैं, तो उन सब की सफाई के लिए, यानी खून को प्यूरीफाई करने के लिए, ब्लड को बिल्कुल साफ़ करने के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अफसन 3 जो है वो 2 तरह की आती है। एक अफसन 3 जो है वो देसी आती है, एक अफसन 3 जो है वो रूमी आती है। ये हमारे पास जो है अफसन 3 रूमी है, जो कि यहाँ इधर कहीं नहीं मिलती है, मुझे स्पेशल जा कर के दिल्ली से लाना पड़ा था। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है लीवर के लिए। इसकी अगर आप एक दो तीन दवाई मैं बताऊंगा कभी नुस्खा, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, लीवर के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके कोई जवाब नहीं। अगर आप डायबिटीज़ मरीज़ हैं और आपको लीवर की भी प्रॉब्लम्स है और आपको ब्लड के अंदर यानी कि फासिद मादे जमे हैं, यानी कि दाद, खाज, खुजली की भी शिकायत है, तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत उम्दा चीज़ है। लेकिन इसमें देसी वाली भी आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। देखिए दोस्तों ये देसी अफसन 3 है, जो कि हमारे इधर हर जगह पंसार के यहाँ मिल जाती हैं। अगर आपको अफसन 3 रूमी ना मिले तो आप ये वाली डाल लें, ये भी बेहतर है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको वही डालें, आपकी आसानी के लिए बता दूं कि आप ये भी डाल सकते हैं, ये भी काम करती है, ठीक है ना। ये अफसन 3 रूमी है, इस कदर कड़वी होती है, अगर आप इसको खोल कर रखेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे तो आपका जो मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा, इतनी कड़वी होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ये दोस्तों इसको बोलते हैं कोरतुम्मा, इसको पंजाबी में कोरतुम्मा बोलते हैं, इसको इंद्रायन भी बोलते हैं, इसको अरबी में हंजल भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये भी 50 ग्राम लेना है। इसका गूदा लेना है, इसके बीज आपने इस्तेमाल नहीं करते। ये एक खरबूजे की तरह छोटा सा फल होता है और कड़वा इस कदर होता है कि ये आप थोड़ा सा इसको मसलेंगे और आपसे थोड़ा दूर कोई बैठा होगा तो उसके मुंह में भी कड़वाहट हो जाएगी। अगर इसको आप पीसेंगे कूटेंगे तो सामने आपसे थोड़ा दूर बैठा होगा कोई बंदा, उसको जो मुंह कड़वा हो जाएगा, इस कदर कड़वा होता है। तो ये मुलयन का भी काम करता है, मुसल का भी काम करता है, यानी कि कब्ज़ के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। ये दोस्तों ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। अच्छा दोस्तों इसमें 2 कुश्ते भी डलते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन और ज़बरदस्त हैं। ये कुश्ता दोस्तों कुश्ता है बेजा मुर्ग, बेजा यानी कि अंडा, ठीक है ना। कुश्ता है पोस्ट बेजा मुर्ग, यानी कि अंडे के छिलके का कुश्ता। ये मसाने के लिए, क्योंकि जो लबलबा जो पैनक्रियाज है उसका जो संबंध जो मिला हुआ है वो मसाने से है, तो ये मसाने के लिए, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको बार बार पेशाब की शिकायत रहती है, ठीक है ना। ये मसाने को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये कुश्ता बेजा मुर्ग है। ये आपने दोस्तों 12.5 ग्राम लेना है, याद रखना, ये आपने 12.5 ग्राम लेना है। उसके बाद है दोस्तों कुश्ता सदफ़, ठीक है ना। ये कुश्ता सदफ़ जो है ये बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये ताकत के लिए भी अच्छा होता है, और कैल्शियम की जो कमी आ जाती है, बार बार पेशाब करने से भी आ जाती है, शुगर में भी आ जाती है, तो उसको पूर्ति करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। ये कुश्ता सदफ़ है, ये भी आपने 12.5 ग्राम लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो मेन जूस है, जो पूरे नुस्खे की जो ताकत है वो आपने समझनी है कि क्या लेना है। दोस्तों ये है शिलाजीत, ये शिलाजीत है और ये शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके कोई जवाब नहीं। ये आपने ये इसका पूरी जो नुस्खा है, पूरा कॉम्बिनेशन है, इसका मेन जुज़ है, यानी कि इस नुस्खे की ताकत है। ये आपने इसमें 50 ग्राम डालनी है और शिलाजीत आप अगर ख़ुद निकाल सकते हैं
तो ख़ुद निकाल लें। अगर आपको बाज़ार से मिल जाती है तो बाज़ार से डाल लें। मैं तो अब जो है पत्थर ला कर के शिलाजीत निकालता हूँ ओरिजिनल। और कभी कभी मैं अपने जो भरोसे की जगह है जहाँ से मैं लाता हूँ वहाँ से शिलाजीत भी ले आ जाता हूँ, वो भी डाल लेता हूँ और अपनी निकाली हुई भी डाल लेता हूँ। तो आपने शिलाजीत जो है वो 1 नंबर ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है, तभी इस नुस्खे के अंदर ताकत आएगी। आप नुस्खा बनाएं और इसमें आप कुछ चीज़ें नकली डाल दें, फिर आप मुझे बोलो कि जी आपने नुस्खा बताया था और इसका कोई ख़ास वो नहीं मिला। तो मैं फिर एक बार बोल दूँ दोस्तों, आपने चीज़ें ओरिजिनल लेनी, आप क्वालिटी देखिएगा। मैं एक एक चीज़ साफ़ करके और अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करता हूँ, आप देखिएगा। देखिएगा ऑप्शन 3 भी देखिए, रूमी है ओरिजिनल 1 नंबर, ठीक है ना। और कलौंजी भी आपने देखिए डुप्लीकेट भी आ रही है। अगर मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, एक पैकेट में आती है कंपनी की, ठीक है ना। मैं कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप ले लेना। कंपनी की पैकेट में आती है, लेबल लगा होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये आती है ये कलौंजी। मेरे हिसाब से मैं यही वाली इस्तेमाल करता हूँ। ये थोड़ी महंगी है, ये वाली। आपको जोन सी भी मिले, जोन सी मिले वो ले लें। इससे भी अच्छी कोई कंपनी की आती है तो वो ले लें, ज़रूरी नहीं आप ये लें। इससे भी अच्छी कोई और कंपनी की आती है वो ले लें। अगर खुली हुई भी आपके कोई भरोसे की जगह से मिलती है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। पर ये याद रखना है ओरिजिनल लेनी है आपने कलौंजी। आप कोई सी भी कलौंजी ले लें, ये याद रखना है कि कलौंजी ओरिजिनल लेनी है आपने, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, ये 2 चीज़ें और ये शिलाजी छोड़ करके आपने सब चीज़ों को अच्छा ठीक है ना। अभी जो है ना आपने इसमें सब चीज़ों को साफ़ करके सुखा करके ये कुश्ता और ये शिलाजीत अलग करके सब चीज़ों को जो है वो पीस लेना है। बाद में कुश्ता जात मिला लेना, ठीक है ना। और फिर ये शिलाजीत मिला लेना आपने। अच्छा, कुश्ता जो है वो कंपनी का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई सी भी कंपनी का आपको मिले वो ले लेना। मैं तो ये हमदर्द का लिया है आपको दिखाने के लिए। देखिए हमदर्द का मिल जाता है, ये हमदर्द की कंपनी है। आपको जौन सी भी कंपनी का मिले वो ले लें। ये जो है कुश्ता सदफ़ है और ये जो है ये कुश्ता बेज़ा मुर्ग है, ठीक है ना। अगर आप अपना बना सकते हैं तो अपना बना लें, वरना अगर हकीम हज़रात अपना बना रहे तो बना लें, नहीं तो कंपनी का ले लें, कंपनी का मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सस्ता, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, अब इसको आपने जब इसको बना ले, पीसने के बाद इसका पाउडर बना करके सब मिक्स कर ले, शिलाजीत वगैरह। अगर शिलाजीत आपको पाउडर फॉर्म में मिले असली वाली तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो लिक्विड में इसमें मिला सकते हैं मिक्सी में डाल के, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है ना। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत लाजवाब चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, मैं पूरी खुल करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये मैं ऐसे वो लोग औरों की तरह नहीं करता, ये अधूरी चीज़ें बताइए और ये आप ढूंढते फिर हो जाए कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसको जब आप बनाने के बाद आपने, अगर वैसे ये कड़वी लगेगी आपको, अगर आप इसको नहीं खा सकते ऐसे, तो आपने क्या करना है, 1000 mg का कैप्सूल मिल जाएगा आपको, 1000 mg का, ठीक है ना, यानी कि 1 ग्राम का। वो आपने कैप्सूल भर लेने हैं। 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट पानी से, और 2 कैप्सूल रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी से, ठीक है ना। ये आपने 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने मर्ज़ के हिसाब से कम ज़्यादा खुराक कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। 1 कैप्सूल भी ले सकते हैं, 2 से 3 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे थोड़ा पेट साफ भी होगा आपका, कब्ज़ ठीक होगा, और इससे जो दर्द वगैरह रहती है जोड़ों में, कमज़ोरी वगैरह, वो सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत शानदार और बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप इसके साथ में कोई भी ताकत की दवाई लगा सकते हैं जो मुकव्वी हो। हफ्ता 10 दिन इसको खाने के बाद वो लगा सकते हैं। नहीं तो फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक बसन कुसमाकर रस आती है, वो किसी भी कंपनी की ले लें, मैं किसी कंपनी का वो नहीं करूँगा। आप जिस कंपनी की चाहें, अच्छी कंपनी की लें, तो 1 गोली आप सिर्फ रात में, आधी या 1 गोली आप रात में दूध के साथ ले जाया करें, ठीक है। सुबह शाम खाली पेट इसको लेना है, और रात में 1 बसन कुसमाकर रस की गोली आपने, आधी या 1 गोली किसी भी कंपनी की आप ले लिया करें, ठीक है ना। बाकी मुझे उम्मीद है कि उसकी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ताकत की चीज़ें पड़ी हुई है, शिलाजीत हैं और बहुत कुछ पड़ा हुआ है इसमें। इसका जो जुज़ है मैन, वो ये शिलाजीत है। अब ये शिलाजीत आपने असली लेनी है, ये ध्यान रखना है। शुगर का ऐसा तोहफ़ा आप लोगों को बता दिया है कि आप याद करेंगे।
इसमें कुछ चीज़ें गर्म है, कुछ चीज़ें ठंडी है, कुछ चीज़ें सर्द है, कुछ चीज़ें तर है, कुछ चीज़ें कुछ खुश्क है। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है ये। जो बलगमी जो शुगर होती है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो तीनों मिजाज की शुगर में ये काम करता है, लेकिन बलगमी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, बाकी तीनों मिजाज में ठीक है। और इसके बाद फिर कभी इंशाल्लाह मैं अलग अलग शुगर पे अलग अलग नुस्खा बताऊंगा और आपको पूरी तशख़ीस बताऊंगा कि अपनी शुगर को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको शुगर गर्मी वाली है, खुश्की वाली है, सर्दी वाली है, यानी वात वाली है, कफ़ वाली है या पित्त वाली है। ठीक है ना, तो तीनों शुगर का अलग अलग कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, ताकि आप अपनी तशख़ीस करके अपने मिजाज को समझ करके आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सके और इस्तेमाल कर सके। ये नुस्खा दोस्तों मैंने आप लोगों को बस बता दिया है। मैंने सोचा चलो किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। मैं नुस्खा बना रहा था, मैंने चलो इसको डाल ही देते हैं, आप लोगों के काम आ जाएगा। मैंने आपसे पहले वादा किया था मैं एक नुस्खा बताऊंगा शुगर के लिए। ये एक अनमोल तोहफ़ा आपको बता दिया है, आप इस्तेमाल करेंगे और एक हफ़्ता बाद आप मुझे बताएंगे वाह जी वाह आपने कमाल की चीज़ बताई है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, आपकी अगर कोई दवाई चल रही है, कोई एलोपैथी की अंग्रेजी दवाई चल रही है, तो आप एकदम ना छोड़े उसको। इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं वो एकदम ना छोड़े, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी इंसुलिन वगैरह एलोपैथिक वगैरह सब छूट जाएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने ये एकदम नहीं छोड़नी, आपने धीरे धीरे छोड़नी है और इसको उसकी खुराक कम करते जाना है, इसकी लेते जाना है। जब आप देखिए शुगर नॉर्मल है तो धीरे धीरे आप एलोपैथिक छोड़ सकते हैं आपके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है ना। और इंसुलिन भी आपकी छूट जाएगी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, इस्तेमाल कीजिएगा तो हमें याद रखिएगा। अगर कोई कहने में, सुनने में, बोलने में गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर शिलाजीत आपने इसमें डबल डालेंगे तो इसका नुस्खा बहुत शानदार बन जाएगा, यानी कि दुगनी। अगर सब चीज़ें 50-50 ग्राम है तो शिलाजीत आपने 100 ग्राम डाले, फिर नुस्खे का कमाल देखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। क्योंकि शिलाजीत अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है, मसाने की ताकत के लिए और दिल दिमाग की ताकत के लिए, नर्वस वीकनेस के लिए, और आसाबी कमजोरी जिसको बोलते हैं उसके लिए, और चक्कर वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसमें शिलाजीत आप डबल डालें, अगर आपको अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, तो आप डबल शिलाजीत डालें, यानी कि 100 ग्राम डालें, फिर नुस्खे का कमाल देखिएगा। दोस्तों, इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आपने मीठे का, तली भुनी चीज़ों, फास्ट फूड और चावल वगैरह का परहेज़ रखना है। एहतियात के साथ में शुगर अपनी नापते रहें, और 3 महीने का ये कोर्स है, 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करें, और बाद में फिर आप कभी कभी इस्तेमाल करते रहे, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, आप अच्छे से खाए पिए मस्ती ले, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका पेट ख़राब है, मैदा ख़राब है, कि एक मरीज़ हरियाणा में वो दवाई चल रही है, वो बोल रहा था जी मैं आपकी दवाई खा रहा हूँ और मेरा जो है मैं सब कुछ खा रहा हूँ, खट्टा मीठा तला भुना, यानी कि चावल शादी में सब, मट्ठा भी 1-2 किलो पी लेता है। बोला मैं सब कुछ खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको मना किया, भैया परहेज़ ज़रूरी है, परहेज़ रखो, परहेज़ के साथ इस्तेमाल करो। ठीक है, आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने एहतियात के साथ में इस्तेमाल करना है, परहेज़ ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, अगर आपका पेट ख़राब है, मैदा ख़राब है, खट्टी डकारे तुरश खट्टी डकारें आती हैं, आपका खाना हज़म नहीं होता, तो लीवर की कमज़ोरी है शुगर की वजह से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। किसी के गुर्दे भी कमज़ोर हो जाते हैं, किसी का लीवर कमज़ोर हो जाता है, किसी का दिल कमज़ोर हो जाता है, किसी का मैदा कमज़ोर हो जाता है। तो पेट के लिए ऐसा लाजवाब नुस्खा मैंने डाला हुआ है, यकीन माने मैंने तोहफ़ा डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपका पेट का मसला है तो आप वो नुस्खा बना लीजिएगा, सुबह शाम खाली पेट ही शुगर वाला इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर का इस्तेमाल करें, और नाश्ता खाने के बाद आपने पेट वाला 2 गोली सुबह 2 गोली शाम वो बना लीजिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 80% बीमारी पेट से शुरू होती है। आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत आएगी, ना आपको जिस्मानी कमज़ोरी की शिकायत है, कि आप बिल्कुल फिट फाट रहेंगे। वो नुस्खा पेट के तमाम रोगों के लिए है, क्योंकि पेट अगर आपका दुरुस्त रहेगा तो आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। आपका निज़ाम जो है वो पेट का जो निज़ाम है दुरुस्त हो जाएगा, तो आप बिल्कुल फिट फाट रहेंगे, खाया पिया लगेगा। अगर वज़न कम हो रहा है तो वज़न बढ़ जाएगा, भूख ऐसी बेहतरीन लगेगी, आप खाना पीना खूब पसंद करेंगे कि ये भी खाएं वो भी खाएं। तो आपने एहतियात के साथ में, परहेज़ के साथ में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ठीक है ना। नुस्खे का जो है वो पेट का जो नुस्खा है वो मैं लीवर का जो वो नुस्खा मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।